अस्सलाम वालेकुम। जो है खबरनाक में खुश आमदेद, मैं हूँ आपका अपना ख्वाजा साहब। जो है वो दिनों रात जो सिचुएशन चल रही है पूरे मुल्क में आपके सामने है। कभी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है, दूसरा तीसरे पे लगा रहा है। क्रिकेट बोर्ड 10 खिलाड़ियों को कोरोना हो गया है, कोई समझ नहीं आ रही कहानी किधर जा रही है। और लोगों को क्रिकेट का क्योंकि शौक भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम क्रिकेट के मामले को डिस्कस ना करें। तो आज मैं आपकी जिस मेहमान से मुलाकात करवाना चाह रहा था वो भी क्रिकेट से ही रिलेटेड। तो मैंने रमीज़ राजा को किया फ़ोन, तो आगे से गलती से आबदा राजा को मिल गया, तो मैंने उनको बुला लिया। जो है अस्सलाम वालेकुम आबदा राजा जी, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मेरा तो ख्याल था अगर रमीज़ फ़ोन उठाएगा आगे से, मैं तो बहुत ज़्यादा तंग हूँ, आमिर सुहेल के पफा। तो आगे से जो है वो आपकी आवाज़ आई कि जी मैं तो आबदा राजा बात कर रही हूँ। तो मोस्ट वेलकम। ताल्लुक आपका पीटीआई से है, उस वजह से आप मुझे बुरी लगती रहेंगी, इसमें मेरे इख्तियार में कोई चीज़ नहीं है। आपकी लीडरशिप के साथ मेरा जो इख्तलाफ है जो है, लेकिन क्योंकि आप मरी की हैं और मेरे कायल जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद हमजा शरीफ, मियाँ मोहम्मद सलमान शरीफ, वो इनके ड्राइवर शरीफ, वो इनके माली शरीफ, वो इनके बोर्ड शरीफ जो है वो मरी पे मलका कौसार पे जान छड़कते हैं। मलका कौसार मियाँ साहब की कमज़ोरी है। मियाँ साहब कहते हैं मेरे बस मलका कौसार में ज़िंदगी गुजार दूँ सारी की सारी। बिल्कुल, उन्होंने गुजारी भी तो है इतनी ज़िंदगी, लेकिन मलका कौसार के लिए उन्होंने किया कुछ नहीं। बस एक चलें शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, एक मोटरवे बना दी जहाँ से वो कंफर्टेबल तरीके से अपने घर जाते थे। लेकिन आसपास कहीं भी नहीं देखा कि कोई यूनिवर्सिटी बना दूँ, कोई कॉलेज बना दूँ, कोई कुछ बना दूँ, स्कूलों को अपग्रेड कर दूँ, डिस्पेंसरियाँ नहीं हैं, अस्पताल नहीं है, बस वहाँ लेकिन मज़े करने जाते रहे। और जी मरी में अस्पताल का क्या करना है, लोग जो हैं वहाँ घूमने फिरने के लिए जाते हैं, कोई बीमार होने के लिए थोड़ी जाते हैं जो है। और क्या करें, मोटरवे बना जो हम मरी वाले हैं, हम जब बीमार हुए तो हम क्या करें। वो तो आपके लिए जो है लाहौर में बनाए हुए हैं अस्पताल, इतने जो हैं पिंडी में बनाए हुए हैं, इस्लामाबाद में बनाए हुए हैं। हम वहाँ से आते थे, मर जाते हैं पिंडी आने तक। अगर इमरजेंसी हो जाए हमें तो हम वहाँ से आते आते मर जाते हैं। अच्छा नहीं, आप खैर अच्छी बात मुँह से निकाले, आपसे तो डर भी लगता है जो है, क्योंकि जो है वो अक्सर आपने तो एक दफ़ा जो है वो जिन भी निकाल दिया था अपनी मुलाजमा का, जो है एक फूक मारी थी, जिन दौड़ गया था वहाँ से। हाँ जी, उसको अचानक जिन पड़ गया घर में, तो मेरे बच्चे बड़े परेशान हो गए। मेरी अम्मी भी आई थी सारे कि अब क्या करें। काफ़ी दिनों से मुझे बता रही थी कि 40-40 दिन चरपाई से ऊपर जाती है करती है। अब एकदम से उसको जिन पड़ गया, हाँ कि ऐसे ऊपर होती है नीचे आती है, तो वो परेशान हो रही थी। अच्छा अचानक से फिर ऐसे ही हुआ कि हमारे घर में उसको जीन पड़ गया, उसके हाथ पाँव मुड़ गए। पहले मैं थोड़ी देर देखती रही कि ये एक्टिंग कर रही है क्या कर रही है, उसके बाद मुझे लगा कि वो सारी उसकी बॉडी चेंज होगी, उसकी आवाज़ चेंज होगी। अब मैंने क्या किया, हम सारे परेशान हो गए, तो मैंने क्या किया, मुझे जितनी चीज़ें आती थी वो मैंने पढ़ी, मैंने सूरह यासीन भी पढ़ी, सब चीज़ें पढ़ी, उससे मैंने फूंक दिया। थोड़ी देर बाद वो ठीक होगी। तो मेरे बच्चे डर के छुपे हुए थे, वो छुप छुप के देख रहे थे। और दूसरे दिन उन्होंने अपनी क्लास में जाके उन्होंने बहुत शोर डाला, वो एकदम से ठीक होगी। और उसकी सास कहती है कि भाजी ये आपने क्या किया, हम तो बड़े दूर दूर से 10-10 दिन ये ठीक नहीं होती और चरपाइयों पे इसको लेके जाते हैं और मौलवी आते हैं और पता नहीं कौन आता है, आपने कैसे ठीक कर दिया। मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो खुद नहीं पता, मुझे अब जितनी चीज़ें आती थी वो मैं पढ़ के फूकती रही। फूक मार के सानू ही होटल च कटा दियो, कढ़ने आ तेनू होटल चो, इत्थे पैसे दवोगे इत्थे जाओगे। क्या मतलब है, क्या हुआ तुम लोगों को? इन्हां को पैसे लेने ने, होर वड्डी दस है, मैं छतरे नहीं बन्ने इत्थे। भाजी असी एक्टर हां, स्टेज दे एक्टर हां, प्रोड्यूसर ने कमरे सानू होटल ही ठहराया, पैसे उन्हें देने ने, वो दौड़ गया ना फड़ के सानू बन लिया। क्या मतलब, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। तो ये वाकया कहाँ का है? मरी आर्ट कौंसल दे विच असीं ड्रामा करन डे सां जी, वो प्रोड्यूसर ने ठहराना हुंदा, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਛੜਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਗਏ ਫਨਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। चुप कर, जहर पे लगना है। ओ खादम जी साहब जी, एक एक सोटी ला पिछड़ा दे कान पे पास पे करना है। कोई मार उधर पड़े तेरे कुछ जान निकल रहा, घबराना यार। वो भी उधर मरी में पकड़ा हुआ है। ओ सर मने खिलाओ। क्या खड़ो हो, तूने क्या किया है? ओ सर मने बात दिया इन्होंने। और चुपका, शक्ल से ही तू जेब कुतरा लगता है। अरे सर मेरी जेब कट गई। कहाँ? ओ सर यही मरी में। मैंने किराए पे होटल में कमरा लिया, तो वही किसी ने मेरी जेब काट ली। ये रोज रोज हम होटल वाले हैं, रोज रोज वाकई होते रहते हैं। आप जरा बात करें, अपनी मैम से बात कर लेता हूं। कर जो है खाजा साहब जाना तो खाजा साहब की बैग ने मरी में क्या लॉ एंड ऑर्डर है जी? ये देखें इनको कितने मसले आ रहे हैं, ये बातें सही कर रहे हैं।
नहीं वो ज़ाहिर है किराया भरेंगे तो जाएंगे ना। अब होटल वालों को तो बिजनेस ही यही है। ये देखा, ये तो मरी वालों के साथ है, ये तो तुम्हें कोई इंसाफ दे ही नहीं। मुफ्त लोग आए रहें, खाएं पिए रहें, चले जाएं, तो इस तरह से तो नहीं होता। भाजी जी ने होटल लेके दिता है, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਨੇ। तो रहे तो आप लोग हैं ना। ਜਿਹਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਨਫੀਸ ਲੋਗ ਹੈ ਭਾਜੀ। क्या कहा है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਬੀਸ ਲੋग ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਨਫੀਸ ਲੋग ਹੈ नफीस लोग हैं, नफीस लोग हैं, इतने नफीस लोग हैं, ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ तो मरी में आने की क्या जरूरत है। नहीं तो वो आपके कायद जो हैं वो नथिया गली जा सकते हैं, तो ये मरी नहीं आ सकते जो है। ये बहुत ज्यादा नफीस है ना, इतने ज्यादा नफीस लोगों को नहीं आना चाहिए। ਭਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਫੀਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। अब मरी वालों को फनकार पसंद नहीं है ना। ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਪਿਆ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਇਦ ਮਲਕਾ ਕੋਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। नहीं देखिए, हम तो कर रहे हैं ना, अभी कोसार यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, कितने सारे स्कूल हमने अपग्रेड करवाए। आप ये जो इन लोगों ने तो तबाह और बर्बाद कर दिया था, अब हम ठीक कर रहे हैं। नहीं क्या तबाह बर्बाद का, आपने सारा जोर आप असले वालों को ढूंढती फिर रही हैं इस टाइम कि मैं असले वालों को पकड़ूं, या कोई चरस पीता हुआ नजर आए तो मुझे बताओ, मैं उसको अंदर कराऊं। आपने सारा ध्यान चरस पीता हुआ नहीं, जो मनशात फरोश है हम उनको पकड़ रहे हैं। चरस पीने वाले को नहीं पकड़ रहे जो है। पीने वालों का इतना कसूर नहीं है जितना बेचने वालों का कसूर है, कि वो आते हैं हमारे वहाँ पे मरी में, ठीक है, ज़मीनों पे कब्जे करते हैं, हमारे छोटे छोटे लड़कों को वो गन्स देते हैं, वहाँ पे बिठा देते हैं, उनको नशा देते हैं। फिर वही बच्चे जब उनकी ज़मीनों के कब्ज़ों से उठते हैं, अपने अपने एरिया में जाते हैं, अपने गांव में, वो वहाँ भी जाके बदमाशी करते हैं। अब पिछले दिनों भी एक मर्डर हो गया, वो भी इसी तरह से हुआ कि एक छोटा ही लड़का था, कोई आई थिंक टीन एज का था, तो आपस में लोगों की ज़मीन के झगड़े होते हैं, ज़मीन का झगड़ा हुआ, थोड़ा अच्छा खासा एक बंदा था, उसको बस उसने फायर मार दिया। हर एक बंदे ने वहाँ पे असला उठाया हुआ है। तो आज तो बल्कि मेरी मीटिंग भी हुई जो सीएम साहब से, तो मैंने उनको कहा कि सर्च ऑपरेशन करवाया जाए और जितने लोगों के पास असला है, उन नाजायज़ असला उसको वापस लिया जाए। बस अगर सीएम को आखे वाल थी या कम, सीएम को काम वो आखे वाले जो थी ना होवे जी ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰੀ ਚ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿਓ। चले मैं एएसपी साहब से कहती हूँ कहीं रखवा देते। ਮਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ने और कितने रखा देना ने। तो एएसपी को कि छुड़वा दो तो नहीं, पैसे साढ़े हमारा जो पुलिस स्टेशन बना हुआ है ना, जहाँ पे एसएचओ बैठते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह पे बना हुआ, आपको मजा आ जाएगा। और आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे देख के दिल करता है बंदे का कि असल में हाँ, कभी वो मैं एसएचओ का जो ऑफिस है वो सारा पुलिस स्टेशन नया बना है और बड़ी खूबसूरत जगह पे, आप कभी जाएं विजिट करें। अच्छा वाकई, वैसे अगर इतनी अच्छी जगह है तो 2-4 दिन के लिए जो है वो हमें वहाँ भिजवा दें। हाँ वाकई आप जाएं, बड़ा मजा आएगा आपको, और बड़े अच्छे अच्छे कमरे बने हुए हैं वहाँ पे। बाजी सोने थाने नु असा की करना जानते ही होना, सानू लम्मिया पा लेना। नहीं, मैंने बता दूंगी ना कि बस आप वहाँ आराम से रहें, खाना पीना सब कुछ मिलेगा, कमरा बड़ा अच्छा मिलेगा, तो साढ़े पैसे कौन देते, व्यू भी अच्छा होगा, व्यू वाला कमरा दिलवा देंगे आपको। बस एक चीख साड़ी दूर तक जाए। चीख तो आपकी जितनी मर्जी चीखे, हमारे आसपास घर ही भी नहीं है, जंगल ही जंगल है, कौन सुनेगा। बांदर नहीं जंगल छड़ने लगे हो। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, पीटीआई वाले हो आप लोग, तो बड़ा हम पे हंसा करते थे, राणा सनाउल्लाह का बड़ा मजाक उड़ाया करते थे जो है वो सारों का। अब आपकी अपनी पार्टी में जो चल रहा है, कुछ पता है आपको जो है वहाँ कैसे कैसे साइंसदान बैठे हुए हैं, कैसी कैसी थ्योरियां पेश कर रहे हैं जो है। जी जी, आपको पता है कि बुलडॉग जो है वो बुलडॉग को बुलडॉग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बुल काट काट के हंसता है। पता है आपको जो है कार्डियोलॉजिस्ट को कार्डियोलॉजिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है ना वो शादियों वाले कार्ड छापता है। बहुत शुक्रिया नॉलेज में इजाफा करने के लिए, मुझे तो पता ही नहीं था ये सब कुछ। शुक्रिया मेरा ना अदा करें, आप जो ज़रताज गुल साहिबा का शुक्रिया अदा करें, उन्होंने मेरे नॉलेज में भी इजाफा किया है जो है। हाँ, वो हमारी बहुत लायक वजीर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत, इसमें वाकई कोई शक नहीं। आप पेंटागन को पेंटागन क्यों कहते हैं? तो बड़ों बड़ों की पेंटागन हो जाती हैं जो है। जिगर छलनी है, दिल घबरा रहा है, कौन हो भाई? मोहब्बत का जनाजा आ गया। क्या हो गया? किस कदर डिसहार्टेड आदमी हो भाई, क्या हुआ है? मेरे घर कीते जे
साने यही हो। हाँ लेकिन जी, उसका अपना भी बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, उसको चन्न नहीं चढ़े हुए उस पे। मैं ही हूँ बदनसीब प्रोड्यूसर है जी। ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀਗੀ ਨਾ, हाँ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚਕਮੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਕਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਡਰਾਮਾ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। अच्छा, ਬਸ ਅਸੀਂ नहीं, ये ਫਿਰ तो अच्छे जज्बात है, शादी करना अच्छे चाहते हैं। जज्बा। ਹਾਂ ਡਰਾਮਾ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ ਆ। अच्छा, ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਏ ਜੇਲਮ ਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਚੇ ਵਾਲੇ ਲਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਐਡਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕੱਚੇ ਚ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਬਾਜੀ ਗੱਡੀ ਮੁੜੀ ਹੈ ਕੱਚੇ ਚ ਤਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕੱਢ ਦੇ। ਲੋ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਰਾ ਜੀ ਕੀਤੀ ਮੁਜਾਮਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। मरी में नहीं जी दरिया झेलम दे कंढे। चले शुक्र है कच्चे थे। हमारे हल्के में तो नहीं हुआ, वरना आपने भी कहना था आपके लोगों ने ज्यादती कर दी। हाँ जी नहीं मैं ख्वाजा साहब इधर हम बच गए। कपड़े तो तुमने पहने हुए हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਗਵੇਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਜੀ। ਕੱਪੜੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਛਲਾਂਗ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਦਰਿਆਏ ਜੇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ये इश्क मशूकी में ये जो होता है ना जी, आखिर में सुसाइड, खुदकशी, क्या मिलेगा खुदकुशी में यार। खुदकशी नहीं जी, ਕੱਪੜੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹਨੇ ਤੂੰ ਵਾਟਰ ਕਲੋਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਐ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਠੰਡੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਠਰਨ ਰਿਹਾ, ਛਾਲ ਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। चलो शुक्र है कुछ तो तुम्हारी बचिए। जिंदगी में बाहर आई। ਹੱਥ ਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿन ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੁੜਦਾ ਜਾਵਾਂ। रस्सी तुम्हारे हाथ में है ਹਾਂ और तुम फिर भी रोड़े जा रहे हो। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰੱਸੀ ਐਡੀ ਕੀ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਿਰੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗੇ। बहुत ही फिट है मुंह है भाई तुम्हारा। ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਿਕਲੇ। ये कुछ तुक बनती है यार। रस्सी भी तुमने वो पकड़ी जिसके दोनों सिरे तुम्हारे हाथ में, एक सिरा भी दूसरा, इतनी सी रस्सी पकड़ी है तुमने। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੱਸ ਕੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ 3-4 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਮੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਈਏ। अच्छा यार आगे भी गल सुना। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੱਸ ਜਬੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਰ ਨੰਗ ਤੜੰਗ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। यार एक तो ਲੇਕਿਨ ਹਟਮ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੌੜ ਲਾਈ ਆ ਬਾਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਲੁਕਿਆ ਸੀ। तुम्हारी भी अब क्या कहूँ मैं। ਮੈਂ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ अच्छा ਮੇਰੇ- सांप है ना, खैर है। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਛ ਲੱਖਾਂ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। और नहीं किसी खुडे च वड़ गया होएगा। ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪਨੀ ਆ। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, हमारे साथ ही रहिएगा जो है। आपदा जी आजकल बड़ी आप एक्टिव हैं अपने हल्के में, हैं? मिड टर्म इलेक्शन की पूरी तैयारियां हो रही हैं। नहीं, जो भी इलेक्शन हो हमारे के लिए रेडी। नहीं, मिड टर्म इलेक्शन की बात जो है, मिड टर्म इलेक्शन हो या ना हो, हम हर वक्त रेडी होते हैं। आपको पता है हमारे कप्तान ने हमें हर वक्त एक्सरसाइज करवाते ही रहते हैं और हमें आदत पड़ गई। इतने कप्तान वाकई ऐसे कुछ हर वक्त करते रहते हैं कि इतने सालों से कप्तान साहब के साथ हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं बस एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए। इसीलिए यार थोड़े अरसे बाद कहते हैं बस ये 6 महीने हैं, तैयारी कर लो वरना हाथ से निकल जाएगा सब कुछ। नहीं, वो 6 महीने नहीं कि हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, ये तो ऐसे ही एक फजूल सी बात है। लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि आप लोग मेहनत करो, जो मेहनत नहीं करेगा वो फिर अब अगली दफ़ा मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। ये 6 महीने वाली फजूल सी बात है जो है। नहीं, ये तो बिल्कुल फजूल। कप्तान ने की है जो है। ये आपने सुना है उनको? वो कमीना में हुई है, अखबारों में छपी है, नहीं, टेलीविजन पे आई है, फवाद चौधरी कहते हैं, फवाद चौधरी ऐसी कोई बात
किसने कहा कि फवाद चौधरी झूठ नहीं बोलते? वो तो उन्होंने यानी कि उन्होंने पार्टी में जो है वो कह रही है फवाद चौधरी इमरान खान साहब, अगर आप इस वक्त देख रहे हैं टेलीविजन तो आपकी अपनी एमपीए कह रही है फवाद चौधरी झूठ बोलती हैं जो है। फवाद चौधरी जो है मे बी कि उन्होंने खबरों में रहने के लिए ऐसा कहा हो, लेकिन इमरान खान ने कोई ऐसी बात नहीं की। हाँ, वो हम सबको कहते रहते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करो वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो फिर जो है वो फवाद चौधरी ने ये भी झूठ कहा होगा कि ये असद उमर को जो है जंगीर तरीन को ने निकलवाया था और जंगीर तरीन को जो है वापस असद उमर ने निकाल दिया। ये भी एक बिल्कुल फजूल सी बात है। असद उमर के साथ मैंने बहुत अरसा काम किया है, पिछले 5 साल मैं इस्लामाबाद की प्रेसिडेंट थी और असद भाई के साथ ही उन्हीं की टीम में काम करती थी। वो अपने काम से काम रखते हैं, वो कोई इस किस्म की चालें कभी भी नहीं चलते। और जंगीर तरीन जो है वो चल सकते हैं ऐसी चाल? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने भी कोई ऐसी बात की होगी, चीज़ की होगी। फवाद को क्या मुसीबत पड़ी है? ऐसे ही एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। बहुत सारे हैं जो वजीर आजम बनना चाहते हैं, पार्टी का ये हाल कर दिया। ऊपर से फैसल वाडा को देखो, वो भी झूठ बोलता है काबीना के इजलासों में, है ना। वज़ीर आज़म देखिए, मैं समझती हूँ कि जो भी हमें आज इज़्ज़त मिली है, इस पार्टी को मिली है, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की वजह से मिली है। 22 साल एक बंदे ने स्ट्रगल किया, उसका एक नाम था और उसकी इज़्ज़त की वजह से हम सबको एक इज़्ज़त मिली है। अच्छा, आपको पता है जो है वो चंद साहब भी जो है वो चले गए हैं आपके पास से जो है? कहाँ चले गए? कोरोना है भाई, सब लोग अंदर हैं, अभी बंद है। नहीं, वो पार्टी छोड़ गए हैं जो है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आप उनको फोन करें वो फोन नहीं उठा रहे ना, नंबर बंद आ रहा है ना, इसका मतलब है पार्टी छोड़ गए। जो मेंबर पार्लियामेंट ये हरकत करे ना, फोन बंद आ रहा है, बस समझ ले पार्टी से गया। तो आइसोलेशन में भी कोई हो सकता है ना। अच्छा, वैसे आप भी पिछले दिनों क्वारंटाइन हुई थी? जी बिल्कुल। मिस तो करती होंगी वो हसीन दिन? हाँ, मैं बहुत मिस करती थी अपनी ज़ाहिर पीटीआई की सारी जो हमारी एक फैमिली है उसको मिस करती थी, क्योंकि इतने साल हो गए, अब अपनी फैमिली से इतना मिलना होता नहीं है, ये ज़्यादा फैमिली है, तो मैं उन सबको बहुत मिस करती थी कि सारा हम लोग इतना मिलके काम करते, धरना जो हमने दिया था इतना गल ना करो। मैं लुटी गई। ये कौन है? आज सारे ही लुटे लुटाए आ रहे हैं यहाँ। खैर है बाजी फनकारा जे साउंड वाले को मांग के सिगरेट पीने वाली। और नहीं, औरत को कुछ नहीं कहना, मैं औरतों के हकूक के लिए बड़ा काम कर रही हूँ। बाजी तू यकीन कर लो, दरिया जेलम तक इतना मैं सफर किया, पूछ लो वो मैंने कुछ किया, चुप करके पिछली सीट पे बैठा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। हाँ, जिन्हें मैनू रोल लिया तो उथे एक नीले कोट वाले ने किटमिट करके तो उधर नस गई सी। साडियां फीसां खा गई, हले भी दाढ़ी है। जो मैं किते हो मेरे नाल भी हो गया है। हेलो, ओ भी ड्रामा लवा बैठी ने। तेन तो नहीं नौबत आई किधर दरिया च छाल मारन दी? मैनू माफ कर दे। की होया? मेरे कंगन, मेरे कांटे ले गया, मेरा पर्स, ओदे च मेरा फोन ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? भी ले गया। वो भी ले गया। ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਸ? ਕੌਣ ਲੈ ਗਏ? साडा खून चूस गई है, उन्हें अपना फोन गया तो रोन लग गई। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫਨਕਾਰ ਜੀ ਓਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਬਾਜੀ ਫਨਕਾਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੱਗਦਾ ਪੀਰ ਵਧਾਈ ਤੋਂ ਨਾਚੇ ਫੜੇ ਨੇ। मेरी आपसे पा ओ भी ले गया। अच्छा बीबी, एक काम करें, इधर आए, आराम सुकून से बैठ के बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं। रोना नहीं, अब आंख में आंसू ना देखूं। हर बंदा फराडिया टुरे आंदे। किधर शिकायत करे जो है ना बंदा, वो हमारा दौर था, एक लीडरशिप नजर आती थी। आपके जो जनाब वाला खान साहब हैं, आपको पता है वो रात 12:01 से लेके तो दोपहर 11:59 तक उनसे कोई राब्ता नहीं हो सकता। क्यों? कोई ऑफिशियल राब्ता नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि वो पीएम है, एएम नहीं। ये भी सरताज हुआ है। अब किसने बांधा मेरा भाई को? आ गया तेरा भाई, काट दूंगा भाई यहाँ पे। किसी को किसने बांधा है? किसने? किसने? ये बड़े मुंह वाला। अब भाई घबरा क्यों रहा है?
ओए रंग क्यों पीला पड़ गया है? और तेरा भाई आ गया है और जिसने बांधा है गाड़ दूंगा उसको मैं। ये क्यों बांधा हुआ भाई? तेरी तेल मेहंदी है। उधर मने बात ना कर, तो मने खोल। ओ भाई बांध, ओ ससुरे खोल भाई को। ओ भाई खोल। कौन है? हमसे बात कर रहा हूँ। कौन है? वो शकरकंदी की बोरी, तेरा क्या मसला है? खोल मेरे भाई को। खादम ओए ओए राम ना गल करो, सिल्वर दियां परातां बेचण वाले आ। मैंने बैग खोला तो चीखें निकल जाएंगी तुम्हारी। तुम्हें लेके आए हैं। ओ भाई पैसे लो, मेरे भाई को खोलो। अच्छा फिर गल कर ले। लो जी, मसला ही हल हो गया, पैसे आ गए, तुम सारे आजाद होने वाले हो, मुबारक हो। दाड़ी होए ऐसे असम्बली च हाँ जी, ये 4 बंदियां ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਆ ਸੀਗਾ। चले अच्छा हुआ सारा माल आ गया, अब सबकी जान छूट जाएगी। खराड़ी और आ गया ना, पकड़ क्या हुआ सर? छड़े ना इधर भाई तुसी दुपट्टे लत्ता ना बन्ने हुए ने, बुआ ताड़ी नंगे सिर बैठी। तमीज करो, एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा, बिहेव करो। आजकल आपको पता है कि लेबॉर्ट्रीज के जो टेस्ट होते हैं और उन टेस्टों के बाद जो रिपोर्टें आती हैं, और जब रिपोर्टें को पुठी सीधी आ जाती हैं तो फिर आगे से रिएक्शन आता है आवाम का। कोई उस पर ट्रस्ट करता है, कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता। कोई कहता है लैब असिस्टेंट जो हैं वो पता नहीं कैसी रिपोर्टें बना दी हैं, उन्होंने क्या किया। बहरहाल ये एक पूरी साइंस है। ऐसा ही एक मसला आज भी है। कुछ लोग शिकायतें लेके आ गए हैं और लेबॉर्ट्री के अंदर बोला साहब भी यहाँ पर बैठे हैं। लेट्स सी क्या हो रहा है। ओ सर मेरी माड़ी किस्मत, मैं इस भाई दी लैब च चला गया जिदा दवाने दी डक्की वर्गा मूंह है। अच्छा क्या हुआ फिर? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਭੋਲਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਤਾ। ਉਹਨੇ बड़ा नेक सीरत शरीफ सादा आदमी है जी। मैं ਇਹਦੇ ਕੋ ਟੈਸਟ कराया, ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਰਿਪੋर्ट ਚ ਲਿਖਤਾ ਤੈਨੂੰ ਜਰਕਾਨ ਹੈ। तो यार तो बड़ी नेकी का काम किया उसने। ਕਿ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿੱਕੇ ਸਾਲਣ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਪਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ੈਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਂਡੀ ਦੇ। चलो थोड़ी परहेज तो करनी पड़ती है ना यार, तुम्हारी भले के लिए ये किया है उसने। ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਰਕਾਨ ਹੋਵੇ। तो आपको यकीन नहीं है? ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਰਕਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਰਕਾਨ ਹੈ? ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਲੈਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। अच्छा अच्छा बता, ये तूने क्या किया? ਮੈਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ। तू हमेशा भलाई करता है। मैं कह रहा हूँ यहाँ क्या किया है? ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਆਦਮੀ ਹੈ हाँ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਏ। यार ये तो अच्छी बात है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਘਰੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। और तो तूने इसका टेस्ट नहीं किया? ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੂਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਗਾੜੇ ਜੇ। और तुमने इसकी ब्लड ट्यूब के ऊपर कोई कोड वगैरह नहीं लिखा? ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੈ ਗਾਹ ਕੀ ਜਦ 4 ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੂਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਖਾਬ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। और मुझे तो आपकी नहीं समझ आ रही मिस्टर, ये सूट बूट पहन के बैठ के शर्म नहीं आती आपकी? ना उसको कोई क्वालिफिकेशन है ना कुछ है, उसको आपने रखा हुआ इतने आम काम के लिए। यार सब कुछ है, आप जिस तरह बात करते हैं दुरुस्त लहजे में जरा घबरा जाता है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। हैं कैसे? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ। ਮੈਂ अच्छा ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। रहना होना है क्यों? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਦਿਲ ਵਧਣ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। इसमें भी तुम इन्वॉल्व हो?
मैं मेरे सामने ना इन्हें फकीर नु ना कढ़ के 1000 दा नोट दिता। हाँ मैं उन्हें कहा, मैं कहा तू बड़े बड़े दिल दा मालक। ਹਾਏ ਬਗੈਰ ਚੱਕ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। मेरी रिपोर्ट ते मेरे रिश्तेदार जिथे जिथे रहिंदे ने जनाब। यार ये बात इसको कहने वाली थी, इस पर रिपोर्ट में क्यों लिखी है तुमने ये बात किसका दिल बड़ा है? मैं ते भलाई की। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋर्ट ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੱਢਤੀ। रिपोर्ट? अच्छा यानी रिपोर्ट ये दी कि तुम्हें शुगर है? हाँ जी। अच्छा तो फिर एक मिनट। हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋर्ट ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੱਢੀ। हाँ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ। तुम्हें शुगर हुई है कैसी? तुम्हारी कोई इब्नुल वक्त बीवी है, मुश्किल वक्त आया तुम्हें घर से निकाल दिया, क्यों? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀੜੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और जंगली इंसान शुगर का टेस्ट करवाने आए थे तो क्या लिखते? अपनी बीवी का ज़हनी इलाज करवाओ। ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। तुझे शुगर नहीं है? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖੀ 'ਚ 72 ਬੋਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਰ ਲਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਮੇ 'ਚ ਚੱਲਾ ਸਾਂ। ओए कोमे में? हाँ जी, इंसुलिन ही इन्नी लाई। हस्पताल वाले ने कहा तेनू तो शुगर है ही नहीं, तू क्यों लांदे है? मैं ते भलाई कीता भाजी। ध्यान से ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, अच्छा ਮਠਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ। मुझे पता है भाई की दुकान पे क्या होता है, वहाँ चोरी चकारी के तरीके नहीं सिखाते। आगे चलो। ਇਹ ਨਾ ਹਰ ਆਈਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਚੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈਬ ਚ ਕਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾ ਰਖਵਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਪੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। लो जी तुम भी, तुम्हारे साथ भी यही केस हुआ है? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, क्या हुआ है? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖਤਾ। ठीक, ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੀ ਵਹਾਂਗਾ ਤੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। बहुत अच्छी बात है। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ठीक ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਵਹਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਲਿਆ, ठीक ਸਰਿੰਜ 'ਚ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ। हाँ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਜਾਣਾ। ठीक 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਪੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ। अच्छा ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। तो टेस्ट लोगों से करवा लेना था। अंधे गली वाले चुप खामोश हो जाओ। ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਦੂਜੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਟੈਸਟ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਗੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ। एक मिनट आपने कहा आपको गुस्सा कभी जिंदगी में नहीं आया। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ बुरा भला कहो जरा, कहो जरा। वो तो रजिया का मंगेतर है ना? वाहो तुझे पता है रजिया मुनीर साहब भाग गई है। आहो मुनीरा गंजा, वाहो वो टकला चंगेज खान के मुंह वाला, ओ पता है क्या लेवल होगा रजिया का, उसके साथ दौड़ गई है। कर दो खाजा साहब, की पे कर दो ਤੁਸੀਂ एंजॉयमेंट चल रही है मनु केरी एंजॉयमेंट चल रही है ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ एंजॉयमेंट ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ एंजॉयमेंट ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਬਸ ਸਮਝਾ ਹੱਥ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆ। ਐਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਜ ਫਿੱਟਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਬਤ ਵਾਲੇ ਟੱਪ 'ਚ ਮੱਝ ਬੈਠੀ ਹੈ। इसके साथ ही एक लेते ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। तो मैं हूँ फैजुल हसन चौहान। थोड़ी सी देर के लिए कुछ एक अहम बात करनी है, वो आपसे मैं गुजारिश करके उसके बाद मैं चला जाऊँगा। सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं आया हूँ। बात यह है, एहसास मुरव्वत कुचल देते हैं जज्बात, है दिल के लिए मौत कमीनों की हुकूमत। ये जो जज्बात होते हैं ना, ये बड़े कमीने होते हैं। ये इंसान को इंसान से हैवान बना देते हैं। जज्बाती इंसान अकल से पैदल होता है। सही कह रहे हैं। अकल से इस तरह पैदल होता है जिस तरह कुत्ते फैल हो जाए तो साइकिल सवार नहीं पैदल हो जाता, ऐसे पैदल होता है। और ये मनाजर हम अपनी आंखों से देख भी रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? जज्बात की तो बड़ी वैल्यू है दुनिया की तरक्की में। और मुंह वेख अपना जिवें शहबाज शरीफ दरवाजे च आया होंदा है। कुछ लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जो इन्हीं लातों की टीसे उठाए हुए ऐसे लूर लूर फिरते हैं जैसे कोई खारिश ज़्यादा जानवर किसी ये कोनों खुदरों में नहीं कमर अपनी ऐसे रगड़ के कुछ मसाज करने के तरीके ढूंढ रहा होता। सर मुझे पता आप किसको कह रहे हैं। समझ गया ना? जा बता दे उसको। पैंट कोट पहन के भी तू अंदर से वैसा ही चोल खोर और चोद है। मुझे मेरे मुंह में खाक। सतां चुल्हे आंदी। अगर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गर्जो गैत बता देते
तो जैसे खुशामदी और टटपूंजी ना हमारा वक्त जाया करते ना आपका करते। बस सीधी बात करें, किस लिए आपने हमें बुलाया है और क्या आपने कहना है? देखिए जी, सीधी सी बात है, हमारी पार्टी में कुछ लोग हैं जिन्हें मैं समझता हूं मरोड़ उठ रहे हैं। और याद रहे, जिसका जितना बड़ा पेट है, जितना बड़ा हुआ पेट है, जितना पाटन वाला पेट है, उसको उस कदर ज्यादा मरोड़ पड़ते हैं। और मैं आज ये बताने के लिए यहां पर आया हूं कि उनको एक चूरन में दूंगा ऐसा कि उनके सारे मरोड़ बंद हो जाएंगे। बेहतर है कि चूरन की नौबती ना आए। थोड़ा जा मनु भी देना, राती 3 बजे परौंठा खा बैठा। परौंठा खा बैठा है? हाँ, और बोले तो चंड भी खाएंगे। सर वजारत के नाल नाल आप हिकमत भी करते हैं? ओए, वजारत के नाल नाल नहाने का टाइम नहीं मिलता, तू हिकमत की बात कर रहा है? नाल नाल और यार, जो तेरे को उर्दू नहीं बोली जाती तो क्यों बोलना है? कहता बुआ हमारा है, साइकिल किसकी खलोती हुई है? ये किसने वाटा मार के हमारा शीशा तोड़ता? ਇਹਦੀ ਉਰਦੂ ਇੰਜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਝੁਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬੜੇ ਨੇ। ऐसे बंदे उर्दू बोल के अपने आप बेइज्जती करा बैठे हैं। किसी की घड़ी डिग्गी सी, मैंने वहां से चूक ली। और ना बोल, जो नहीं बोली जाती थे। मैंने नई वास कर ली है, साइड से उधड़ी हुई है। हुक्म साहब आपने भी जेब में रुमाल पुट्ठा पाया हुआ है। यार कैसी बातें कर रहे हो आप? इतना ही शौक है तो मेरे साथ उर्दू का मुकाबला करके देख लो। उर्दू कल मैं बारिश में जा रहा था तो मैं स्लिप होके डिग गया। यार मैं पार्लर पे गया, उसने मेरी कलमें बड़ी छोटी कर दी है। अच्छा चलो ठीक है। मैं अभी आपको सामने एक पंजाबी गीत गाता हूं, आपने मुझे उसको उर्दू तर्जमा करके सुनाना है। ठीक है। मैं छज पतासे वरना अज कैदी कर लिया माही नू। मैं छाछ पता से वांडू मैं छज पतासे वांडू मैं छाछ पता से बांटू, आज कैदी कर लेता माही नू। सुन ले सर। ओए सीधी जी उर्दू है दी। मैं परात भर के आज पतासे बांटू, मैंने माही को कैद कर लिया। वाह, ओ वाह भाई, आपकी रिहाइश उर्दू बाजार में तो नहीं है? सर आप उर्दू बाजार को क्या समझते हैं? क्यों कहते हैं उर्दू बाजार को उर्दू? तो ये मैं भी सोचता था, क्योंकि मैंने खुद वहां अंग्रेजी की किताबें भी देखी हैं। और सर किताबों का मसला नहीं है, उर्दू के लुग़वी मानी है असलहा। पहले उस बाजार में असला भी क्या करता था, इसलिए उसको उर्दू बाजार कहते हैं। और खुदा का नाम लो कब, उर्दू के मानी है लश्कर। ओ वो तो सर उसके सिनोनिम है सर। तो मैं एनिनम की बात कर, तुम किसकी बात कर रहे हो? और सर उसको लश्करी जुबान तो इसलिए कहते हैं कि उसमें और बहुत सी जुबानें शामिल हैं। वो मेरा मसला नहीं है। तू किस बाजार में पैदा हुआ था? उर्दू बाजार में? सर उर्दू बाजार में तिल सार रहा और तुहानू मैं वेखदा रहा जदों लोहारी गेट ते बैठ के तुसी भटूरे खांदे रहे जे। अच्छा यार, आप तो बुरा बना गए, तो ऐसे बाजार की बात थी, मजाक की बात थी। उर्दू बाजार च पंजाबी बोली जाए तो पर्चा तो नहीं होता? चौहान साहब इनकी तो बकबक खत्म नहीं होनी। ये मरोड़ वाली बात आपने हम पे टांट की है। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, हमने शेख रशीद को भुगता है। बीबी शेरी पता नहीं हमें क्या कुछ कहती रही है। फवाद चौधरी जैसा हथछुट बंदा वो हमारे सामने बैठा, हम परेशान नहीं हुए। हक बात हमने कहनी हर सूरत में। तो बात किधर की भी हो, इसके पेट में वैसे ही मरोड़ उठते रहते हैं। और ये बिला वाला इस वक्त बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। मैं ये फिर एक मरतबा बताता चलूं, ये क्लैपें लेने के लिए, ये वावा लेने के लिए, ये बुल्ले लूटने के लिए, ये मेले लूटने के लिए, ये लाफ्टर क्लैपें लेने के लिए, ये जिस तरह की बढ़के आप बोलते हैं, ये जिस तरह की बातें आप करते हैं, जब ये बातें पलट के वापस आती हैं तो कान के पर्दों पे ऐसे बजती हैं जैसे टीन की छत के ऊपर ओले धड़ 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 करके बजते हैं। आप जब किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो 3 उंगलियां कम से कम आपकी तरफ हो जाती हैं। इसको इंसान क्यों भूल जाता है? चौहान साहब, इंसान समझता है कि दुनिया में सिर्फ मेरा ही पेट है और किसी का पेट नहीं है। ओ चौहान साहब जाने जितना बड़ा पेट होगा उतना ही जोर की पेट में लात भी लगेगी, दर्द भी उतना ज्यादा होगा। और जरूरी नहीं है कि अगर आपका पेट बड़ा है और आप दिखाएंगे तो दुनिया आप अच्छे लगेंगे, आप अच्छे नहीं लगेंगे। बकवास बंद कर यार, मैंने गल करने दे। जरूरी नहीं है अगर आपका पेट बड़ा है तो आप हर किसी को करके दिखाएं। देखो जी मेरी मदद करो जी, मेरा आया देखो मेरा पेट बहुत बड़ा है, मेरी मदद करें। ओ चौहान साहब, ये नाराजगी, ये गुस्सा, ये तैश, सर ये रवश बदले सर, थोड़ा सा मुतहम्मिल हो जाए सर। तो जो बंदा मेरे कप्तान के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करे, हमारी पार्टी पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दे, 22 साल तक हमने एक इमेज बिल्ड किया, उसको तहस नहस कर दे, मैं जाके उसकी चुमिया लूं। कैबिनेट से फारिग कर दें, उसे कैबिनेट से फारिग कर दें। और यार मैं वो इमरान खान हूं, तो फिर सर आप मैं क्या हूं?
अब तो रोना ही मुकने वाला है। इंसान है क्या, खाक में जाना है 2 गज जमीन। ये बड़े बड़े बोल बोलना अच्छी बात नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात प्लीज, एक बात मुझे बता दें। और पूछना यार आप खेती कर यार। अच्छा पहले इसको बात यार तुम्हें को मसला है, मुझे एक बात बता, तू सीधा होके क्यों नहीं बैठ रहा था? अच्छा सुने तुम्हारे सुन रहे हैं उस वक्त। साफ कर लो, उसके बाद फिर बात करते हैं। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, एक सवाल याद रखना, कोई देख और जल गया, कोई देख कर जल गया और किसी ने दुआ दी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम तक। ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद क्या पूछना चाहते हैं? आपके लंबे सवाल कमाल कर रहे हैं आप। सिर्फ पूछ लो।